जो प्रश्नावली 5.3 के हम प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3 के 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। ये कह रहा है इसमें 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब इस AP में हम कितने पद लें कि उसका योग जो है वो 636 हो जाए। तो मान लेंगे n पद लेने हैं, तो कुल मिला के हमें इस सवाल में n का मान निकालना है। सबसे पहले AP लिख लेते हैं। AP बराबर है 9, 17, 25, डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद A हो गया 9। उसके बाद हम निकालते हैं सारवंतर। तो सारवांतर हुआ 17 माइनस 9, 9 और 8 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8। SN हुआ 636 लिख देते हैं। माना AP के n पदों का योग 636 है, तब SN बराबर होगा n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN का मतलब 636 बराबर n/2, 2a का मतलब 2 गुणा 9 प्लस n माइनस 1 और d का मतलब है इसमें 8। ये हो गया n/2, 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8, 8 के अंदर गुणा कर लिए तो n/2, 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n, इधर है 636। तो 636 बराबर n/2, अंदर से 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 5 प्लस 4n, 2 से 2 कट। अब इसको आगे समीकरण बनाते हैं। तो 636 बराबर हुआ 5n प्लस 4n स्क्वायर। इसको सही करके लिख लेते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 636। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब 4 और 636 की गुणा कर लेंगे तो 636 गुणा 4, 4 छक्के 24, 4 × 12, 8 2 14, 4 छक्के 24 और 1 25, 2544। अब हमें ऐसी संख्याएं देखनी है कि उसकी गुणा तो 2544 आए और अंतर जो है वो 5n आए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी? तो ऐसी संख्या होगी बच्चों 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n। 48 में से 53 में से 48 आएगा 5 बचेगा, और जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो 5 बचेगा, गुणा करेंगे तो 25 24 आएगा। यहाँ से खाली n कॉमन हम ले लेंगे। जब n कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53, यहाँ से माइनस 48 कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, लेकिन 48 इसमें से कॉमन नहीं आएगा। अब ऐसी संख्या देखते हैं जो कॉमन आ जाए। 12 चौक 48, ठीक है, 12 पंजे 60, 12 तिया 36। तो इसमें से हम माइनस 12 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4n प्लस 53 बराबर 0। अब यहाँ भी 4n प्लस 53 है, यहाँ भी 4n प्लस 53। तो अब हम लिखेंगे 4n प्लस 53 को बाहर और बचेगा n माइनस 12 बराबर 0। इसको और इसको अलग अलग बराबर करेंगे। जब 4n प्लस 53 बराबर 0 तो 4n हो गया माइनस 53, n हो गया माइनस 53/4।
अब दूसरे को, जब n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर हो गया 0 प्लस 12, तो n बराबर आया 12। चूँकि पदों की संख्या भिन्न में नहीं होती है, इसलिए n बराबर -53/4 को छोड़ने पर तो n बराबर हुआ 12। अतः AP के 12 पदों का योग 636 है। अब बच्चों आगे है प्रश्न संख्या 5। किसी AP का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45, मतलब प्रथम पद को हम प्रदर्शित करते हैं A से, वो है 5। अंतिम पद 45, अंतिम पद मतलब nवा पद, इसको लिखेंगे AN, वो है उसमें 45, और योग 400 है। योग मतलब SN, n पदों का योग है 400। पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या बतानी है, n बराबर कितना है, और सार्वांतर बताना है d कितना है। सार्वांतर d बराबर बताना है। सबसे पहले पदों के योग का सूत्र लगाते हैं। चूंकि हमारे पास प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है, तब हम प्रथम और अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे। AP के n पदों का योग SN बराबर n/2 A प्लस AN, जिसमें n है पदों की संख्या, A प्रथम पद और AN है अंतिम पद। SN का मतलब 400 बराबर n/2, A का मान 5 और AN का मान 45। तो ये हो गया n/2, 45 और 5 50। इससे ये 2 से 25 बार कटा, तो 25n बराबर 400। तो n हो गया 400/25, 25 एकम 25। कितना बचा, 5 30 और 10 15, 25 छक्का 150। तो n का मान आया 16। तो पदों की संख्या हो गई बच्चों 16। अब हमें बताना है इसका d बताने के लिए पदों की संख्या हमें 16 लेनी है, मतलब इसका 16वां पद 45 है, जिसको हमने अंतिम पद कहा था। तो हम 16वें पद का प्रयोग करके इसका सार्वांतर ज्ञात करेंगे। चूंकि n बराबर है 16 और AN बराबर है 45। अब लगाते हैं, अतः AP का nवा पद AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN का मान 45, A का मान 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। इसको इधर ले आओ, ये हो गया 45 माइनस 5 बराबर 15 D। 45 माइनस 5 हो गया 40 बराबर 15 D। तो D हो गया बच्चों 40/15, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। तो D का मान आया इसमें 8/3। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। सार्वांतर 9 है, तो कितने पद हैं और इनका योग क्या है। AP के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद मतलब A, वो है 17। अंतिम पद भी दिया है इसने, अंतिम पद को हम लिखते हैं AN, वो है 350। सार्वांतर है 9,
सार्वांतर बराबर हो गया 9। कितने पद हैं, n बराबर ज्ञात करना है और पदों का योग ज्ञात करना है। बच्चों प्रथम पद है 17, अंतिम पद है 9, सार्वांतर अंतिम पद है 350 और सार्वांतर है 9। तो यहाँ से हम पदों की संख्या निकाल लेंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, वो ये है, हमें पता है ना nवा पद 350 है, तो nवें पद का लगाएंगे। AP का nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में केवल एक ही चीज़ हमें नहीं पता है और वो है n, उसी को हमें निकालना है। तो an का मान हो गया 350 बराबर a का मान हो गया 17 प्लस n माइनस 1 और d का मान हो गया 9। इसको इधर ले आओ, घटा लो। 350 माइनस 17 बराबर 9 ब्रैकेट n माइनस 1। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 333 बराबर 9 ब्रैकेट n माइनस 1। 9 ब्रैकेट n माइनस 1 बराबर 333। तो n माइनस 1 हो गया 333 और बटे 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 6 9 सत्ते 63। n माइनस 1 बराबर 37। तो n बराबर हो गया 37 प्लस 1। तो n का मान आया 38। मतलब इस AP में 38 पद हैं। अब हमें उन 38 पदों का योग ज्ञात करना है। तो AP के n पदों का योग, उसको लिखते हैं SN बराबर n/2 a प्लस an। 38 पद हैं तो S 38 बराबर 38/2 ब्रैकेट a का मान है इसमें 17 और an का मान है 350। ये है ना, a का मान 17 और an का मान 350। तो हो गया 17 प्लस 350। तो उसे काट लेंगे, इसे 19 बार कटेगा। तो हो गया 19 गुणा 17 प्लस 350। 17 और 350 को हम जोड़ लेंगे तो ये आएगा 7, 5 और 1 6, 367। अब हमें 367 में जो है 19 की गुणा कर लेनी है। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 367 में उसकी गुणा कर देंगे। तो ये आएगी गुणा 6 9 7 3। तो यही होगा इसके n पदों का योग। इस तरह से हम इन प्रश्नों को बनाएंगे बच्चों। अगला है 7वां सवाल। उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n का मान 22 हो गया, जिसमें सार्वांतर है 7 और 22वां पद है 149। तो बच्चों हमें हमारा जो सूत्र है SN बराबर n/2 a प्लस an, या तो हम ये लगाते हैं जब हमें अंतिम पद पता हो, या लगाते हैं SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब कोई भी सूत्र हम लगाएं उसके लिए हमें सबसे पहले a पता होना चाहिए। इसमें a ही नहीं पता है तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हमें a का मान निकालना है। तो पहले ये जो भी डाटा इसमें हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है S 22 बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसमें D साथ है। D मतलब सार्व अंतर, वो लिख दिया हमने यहाँ सार्व अंतर। D बराबर 7। 22वां पद 149 है, मतलब A 22। तो ये हो गया 149। सबसे पहले हम इसका A निकाल लेंगे। N बराबर 22। तो सूत्र लगाएंगे AP का nवा पद। nवें पद का सूत्र होता है AN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान है 22, तो a 22 बराबर a प्लस 22 माइनस 1 और d का मान 7। a 22 का मान लगाते हैं 149 बराबर a प्लस 21 गुणा 7।
तो 149 बराबर हो गया a प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, या a प्लस 147 बराबर 149। तो a हो गया 149 माइनस 147, 7 में से 9 में से 7 गया 2, तो प्रथम पद आया इसका 2। अब हमें इसके 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो AP के n पदों का योग, n पदों के योग का सूत्र है Sn बराबर n/2 a प्लस ए एन। a प्लस ए एन इसलिए क्योंकि a का मान है 2, an मतलब 22, वह पद है 149, और n का मान भी हम इसमें लगाएंगे 22। तो S 22 बराबर 22/2 ब्रैकेट a का मान 2 प्लस, और an का मान है इसमें 149, 2 से 22 को काट लेंगे 11 बार। तो S 22 बराबर हो गया 11 गुणा 151, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 11 एकम 11, 11 और 5 16, तो 1661 होगा इसके 22 पदों का योग। अब अगला प्रश्न है बच्चों 8वां, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, जिसमें दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। n बराबर है 51 और S 51 बराबर हमें ज्ञात करना है दूसरे और तीसरे पद A2 14 और A3 18। तो AP का दूसरा पद, जैसे हमारी AP होती है A, A प्लस D, A प्लस 2D, डॉट 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 A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये हमारी AP होती है। तो दूसरा पद मतलब A प्लस D बराबर हो गया 14, इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1। फिर है तीसरा पद, तीसरा पद बराबर होगा A प्लस 2D, तो A प्लस 2D बराबर है बच्चों 18, यह है समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ से A और D का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? समीकरण 1 और 2 को हल करना है। हल करने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 का मान है A प्लस 2D बराबर 18 और 1 का मान है A प्लस D बराबर 14। अब इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, A से A कटेगा, D में से D जाएगा तो 2, और 18 में से 14 जाएगा तो 4। तो D का मान आया बच्चों 4। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 14, तो A प्लस 4 बराबर 14 हो गया, तो A बराबर हो गया 14 माइनस 4, तो A बराबर आ गया बच्चों 10। अब A बराबर 10 है, D बराबर 4 है, N बराबर 51 है, तो अब हम सीधे सूत्र लगाएंगे। AP के n पदों का योग, n पदों का योग होगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। 51 पदों का निकालना है तो 51/2, 2a मतलब 2 गुणा 10 प्लस 51 माइनस 1, और D का मान आया था 4, तो ये हो गया 51/2, 2 दहाई 20 प्लस 50 गुणा 4, ये हो गया 51/2 और गुणा 20 और 5 जो 20, 200,
51/2 गुणा 220, 2 से काट लेंगे, 110 बार कटेगा, ये हो गया 51 गुणा 110, ये 0 ऐसे, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, तो ये आया बच्चों 5610। तो इस एपी के 51 पदों का योग होगा 5600। अगले प्रश्न में कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, तो S7 बराबर 49, 17 पदों का योग 289, तो S17 बराबर 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, Sn बराबर क्या। तो बच्चों Sn हमें निकालना है, तो उसके लिए हम पहले a और d का मान निकाल लेंगे। तो करेंगे कैसे, जैसे हम nवें पद के लिए 2 समीकरणों को बना के हल करते थे, वैसे ही इसमें पदों के योग के लिए समीकरण बनाएंगे। तो माना AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है, तब AP के 7 पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S7 बराबर 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7-1 इंटू S7 का मान है 49 बराबर 7/2, अंदर हो गया 2a प्लस 6d, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 49 बराबर 7/2 गुणा 2 a प्लस 3d, 2 से 2 कट, तो 49 बराबर हो गया 7 ब्रैकेट a प्लस 3d। ये 7 से इधर ले आओ, भाग में आ जाएगा ये, तो a प्लस 3d, 7 7 49, तो a प्लस 3d बराबर आ गया बच्चों 7। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही कहा 17 पदों का योग 289, 17 पदों का योग बराबर 289, तो 289 बराबर n/2 मतलब 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू d। तो 289 बराबर हो गया 17/2, ये हो गया 2a प्लस 16, 2 अंदर से कॉमन, 17/2 गुणा 2, तो ये आया a प्लस 8d, 2 से 2 कट, तो 289/17 बराबर a प्लस 8d, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 11 बच गया, 17 7 119, तो a प्लस 8d बराबर 17। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है। हल करने के लिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटाते हैं, a प्लस 8d बराबर 17, ये तो समीकरण नंबर 2, और a प्लस 3d बराबर 7, ये है समीकरण नंबर 1। a प्लस 3d बराबर 7 घटाते हैं तो माइनस माइनस माइनस, समान चिन्ह विपरीत चिन्ह के और समान गुणांक के कट जाएंगे, 8 में से 3 जाएगा, 5d बराबर 10, तो d हो गया 10/5, 5 दूनी 10, तो d का मान आया 2। d का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर यह है a प्लस 3d बराबर 7, तो ये हो गया a प्लस 3 गुणा 2 बराबर 7, 3 गुणा 2 मतलब 6, तो a प्लस 6d बराबर 7।
ए प्लस 6 बराबर 7। तो ए हो गया 7 माइनस 6। ए का मान आ गया बच्चों 1। अब हमें इसके n पदों का योग बताना है। तो ए पी के n पदों का योग, n पदों के योग का सूत्र है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि n पदों का बताना है तो n की जगह n ही रहेगा, 2 गुणा 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2। तो हो गया n/2, 2 1 कम 2 प्लस 2n माइनस 2। 2 और 2 से 2, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये कट गया। तो हो गया n/2 गुणा 2 है, यहाँ इस 2 से 2 कट गया। तो ये आया बच्चों n गुणा n मतलब n स्क्वायर। तो ए पी के n पदों का योग जो निकल के आया वो है n स्क्वायर। बच्चों 10वां प्रश्न है कि a1 a2 a3 डॉट 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 an से एक AP बनती है और an जो है वो नीचे दिया गया है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग बताना है। पहला an बराबर है 3 प्लस 4n। जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, n की जगह 3 रखेंगे तो तीसरा पद मिलेगा। और हमें प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग बताना है। तो बच्चों हमारा एक सूत्र है ना, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। अगर मुझे 15 पदों का योग बताना हो तो n की जगह तो 15 आएगा, a मतलब पहला पद, n की जगह 1 लगाएंगे पहला पद मिल जाएगा, ए एन मतलब 15वां पद भी चाहिए। तो n की जगह 15 लगाने पे 15वां पद मिल जाएगा। तो हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। ए एन बराबर 3 प्लस 4n में n बराबर 15 रखने पर तो a15 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 15। तो 3 प्लस 15 चौका 60, 60 और 3 63। इसका 15वां पद तो हो गया 63। पहला पद भी निकालते हैं। n बराबर 1 रखने पर ए एन बराबर है 3 प्लस 4n। तो a1 3 प्लस 4 गुणा 1, 4 एकम 4 और 3 7। तो 15वां पद 63 हो गया, पहला पद 7 हो गया। एस एन बताना है। तो एस एन के लिए सूत्र लगाते हैं, ए पी के n पदों का योग, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। तो 15 पद है तो 15/2, ए का मान है कितना 4 और 3 7 प्लस इसका मान है 63। तो ये हो गया 15/2 गुणा 70। काट देंगे इससे, ये 35 बार कटेगा। तो 15 गुणा 35, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 15 दिया 45 और 7 हो गया 52। तो इसका उत्तर आ गया 525। इसी प्रकार बच्चों इसका सेकंड पार्ट जो है वो होमवर्क में बनाएंगे। उसमें भी पहले n की जगह 1 लगाएंगे, फिर n की जगह 15 लगाएंगे और फिर इसके 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। अब इसका 11वां प्रश्न भी आपको होमवर्क में बनाना है। उससे आगे मैं आपको 12वां प्रश्न कराता हूँ।